हेलो फ्रेंड्स, साइंस की सीरीज़ का हमारा ये 6th वीडियो है और इस पूरी सीरीज़ में हम फ्रेंड्स साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, जो प्रोटीन में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, जो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन जो ए है उसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा जो है वो रोग होता है। जो घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर में ऊर्जा का जो केंद्र होता है मेनली जो होता है वो वसा के तौर पे जो है वो ऊर्जा जो है इकट्ठी होती है। तो वसा जो है वो शरीर में ऊर्जा का एक मेजर केंद्र होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से जो है वो बी से एक हिंट मिल रहा है कि बेरी बेरी रोग जो है विटामिन जो है बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो कृंतक जो दांतों की जो संख्या होती है वो है 8। 8 जो है वो कृंतक दांतों की संख्या होती है मनुष्य के मुख में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण जिस अंग में होता है उसको कहते हैं क्षुधांत्र। क्षुधांत्र जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है, यानी जिस अंग में पाचन मुख्य रूप से होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको अमाशय कहते हैं। अमाशय में ही जो है वो भोजन जो है वो मुख्य रूप से जो पचने की जो क्रिया होती है, पूरी प्रोसेस जो है वो अमाशय में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाना क्या कहलाता है। तो ये जो है इस पूरी प्रोसेस जो खाने की फंसने की है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर जो 3 है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, इसे क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पादाब कहा जाता है फ्रेंड्स। अमीबा अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे पादाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। उनको रूमिनेंट कहा जाता है जो घास खाते हैं, घास पर निर्भर रहते हैं, वही श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चवणक दांत निम्न में से कैसे होते हैं। चवणक दांत निम्न में से कैसे होते हैं, तो वो खुरदुरे होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है कि वो खुरदुरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीनना। बीनना जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दही से मक्खन को कौन सी विधि के तहत अलग किया जाता है। जो दही से मक्खन को जो अलग करने की जो
के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको कहते हैं अपकेंद्रण। उसको कहा जाता है अपकेंद्रण। उस विधि से दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है वो शक्कर व दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्ट राइट है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन चूने के पानी का दूधिया होना, वो रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक इसमें ऑप्शंस के लिहाज से यही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि रसायन है चूना, एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत जो दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी का दूधिया होना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जंग का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो है वो स्थायी होते हैं, वो अस्थायी नहीं होते, वो स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? तो जल का वाष्प में बदलना जो है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना अस्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कृत्रिम सूचक है। निम्न में से कृत्रिम सूचक है। तो जो कृत्रिम सूचक है वो फिनोप्थैलीन जो है वो कृत्रिम सूचक है, फिनोप्थैलीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है NaOH, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट है, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। तो इसका राइट जो आंसर है वो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही है। भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है? भाई किस चीज़ की कमी से ये रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन की कमी से ये गलगंड यानी गले से संबंधित जो रोग होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन शरीर में जिन रासायनिक पदार्थों से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन शरीर में जिन रासायनिक पदार्थों से होते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हार्मोन से ही शरीर में परिवर्तन होते हैं। जितने भी रासायनिक और शरीर में जो भी फिजिकली भी जो चेंजेज आते हैं वो हार्मोन्स का उनमें अहम रोल होता है। तो निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो हार्मोन्स को जो स्रावित जो करती है उस वो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है ये, इससे हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस रोग के कारण गला सूजकर लटक जाता है वह क्या कहलाता है? तो गले से संबंधित अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था कि वो जो है गले से संबंधित रोग है, गलगंड जो रोग होता है वो इसी वजह से होता है, उसी में गला सूजकर लटक जाता है, गांठ सी बन जाती है गले के अंदर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखती है? कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में कैल्शियम के स्तर को मेंटेन रखती है? उस ग्रंथि का नाम क्या है? उस ग्रंथि का नाम है फ्रेंड्स पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम के जो स्तर को शरीर में नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मछली के हृदय में होते हैं। तो फ्रेंड मछली के जो हृदय में जो है एक आलिंद और एक निलय होते हैं। एक आलिंद और एक निलय मछली के हृदय में होते हैं। और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, किसकी योजक कड़ी है? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो रेप्टिलिया व एविज के मध्य की जो वो ये कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है। यानी रेप्टिलिया और एविज की जो मिडल में जो होती है वो ये जो योजक कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने वाली, रेप्टिलिया और एविज को। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। और बस वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।